इसने धोखा दे दिया आज मेरे को। गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। 12 बज रहे हैं लेकिन नींद है कि जा ही नहीं रही है, अभी भी आ रही है, अभी भी आ रही है। अभी मैं बेडरूम में थी, वहाँ से उठ के यहाँ आई हूँ और यहाँ पे आके मेरा विचार था बैठने का और चाय पीने का, पर धीरे 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 आप मुझे देख रहे हो, मैं यहाँ पे सो ही गई हूँ। और ये है मेरा लड्डू, यहाँ पर सो रहा है, एंजल वहाँ पर सो रही है। और इनका एक राउंड ऑफ ब्रेकफास्ट तो हो गया, अभी हम सीधा खाना खाएंगे क्योंकि बज रहे हैं, ये नहीं बताऊंगी मैं कितने बज रहे हैं, बट गुड मॉर्निंग। चलो अब फटाफट से खाना खाते हैं और देखते हैं कि हम क्या कर सकते हैं। वैसे काम तो बहुत है, बिना बिजली के बैठी, मतलब बिजली है, बिना फैन के बैठी हूँ मैं, तो जाके फैन खरीदने घर के लिए। वैसे ना ये घर इतना अच्छा है कि यहाँ पे महसूस ही नहीं हो रहा है इतनी गर्मी, मार्च वाली गर्मी। सोचो जब पूरा सब जगह पर अपडेट आ रही है कि 42 डिग्री सेल्सियस, 41 डिग्री सेल्सियस, और मेरे घर में मैं बिना पंखों के बैठी हूँ। सोचो कितना ठंडा लग रहा है मुझे। पर हाँ, थोड़ी बहुत, मतलब मुझे नहीं लग रही है गर्मी, बट मम्मी पापा आएंगे तो शायद उनको लगे, तो उनके लिए फ़ैन तो लगवाना ही पड़ेगा ना। तो जल्दी जल्दी से तैयार होते हैं, मैं बस हो गया, अब और नहीं सोना है, बहुत सो लिया मैंने। फटाफट से खाना खाते हैं, आंटी खाना बना के गई है, इनका खाना मैंने, कितनी नींद आ रही है, कितना आलसी लड़की। तो अभी फटाफट से खाना बनाएंगे, खाना बना है, खाना खाएंगे, इनको खाना खिलाती हूँ मैं, फिर हम रेडी होके चलेंगे बाहर और देखेंगे कि क्या क्या करना है, बिकॉज पूरे हफ्ते भर में बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलने वाला है ये सब चीज़ें करने के लिए। तो फटाफट से ये सब चीज़ें करेंगे और मैं मिलती हूँ आपको थोड़ी देर में। बाय। खाना मैंने खा लिया है और मैं, आप देख रहे हैं मैंने रात की टी शर्ट पहनी है क्योंकि मैं नहाई नहीं हूँ, धूप में जाना है, सोच रही हूँ वापस आके नहा लूँगी। अभी भी नींद आ रही है, पर बहुत सारे काम करने, कल से ऑफिस जाना है और सुबह इतना टाइम नहीं होगा कि टिकट निकालने के लिए मैं अपना टाइम वेस्ट करूँ। तो सोच रही हूँ मैं आज ही जाके अपना पास बनवा लेती हूँ। तो सबसे पहले जाएंगे स्टेशन, पास बनाएंगे और फिर आगे का सामान लेंगे। नीट चला। बरं नाही टाकत, तुला नाही आवडत, तुझं नाहीच घेते, माझंच घेते बाई। आ गई हूँ मैं स्टेशन, बहुत ज़्यादा शोर है स्टेशन में, पर रोज के मुकाबले स्टेशन पास काढायचं होतं। ये निकल गया मेरा मंथली पास और शायद अब ट्रैवलिंग करना थोड़ा इजी हो जाएगा। ये होता है समझदारी वाला काम, ये जो मैं कर रही हूँ ना, ये सबसे बड़ा समझदारी वाला काम है। अगर आप अकेले रह रहे हो कहीं पर भी, तो सबसे पहले आपके कीज़ का एक अलग सेट बनवा के ले लीजिए, क्योंकि ये मेरा एक्सपीरियंस है। मैं जिस किसी फ्लैट में रही हूँ, सबसे पहले मैं उधर की चाबियाँ मतलब भूल जाती हूँ घर के अंदर, और घर के बाहर लॉक हो जाती हूँ, बेचारे हीरो एंजल अंदर रह जाते, तो मेरी और टेंशन बढ़ती है। तो मैंने सबसे पहले जब मैं मार्केट गई थी तो मैंने मेरे कीज़ के 2-3 सेट बनवा लिए।
मेरे जितना डम कोई नहीं हो सकता। मैं दुनिया घूमकर आ गई, सारा सामान लाया और फिर पता चला कि मैंने जो इम्पोर्टेंट चीज़ जो मुझे लेनी थी वो ही नहीं लिया। हाँ, अब फिर से जा रही हूँ बाहर, पर अब चल के जाना पड़ेगा। हाँ, फट से वो ले लेती हूँ, फिर जाती हूँ घर, फिर आप लोगों से बात करती हूँ। बाय बाय। मेरे को बस 1 ही घंटा हुआ है जाके, और अभी आप देखना ये बंदर कैसे उछलेगा, जैसे कि मेरे को ये लोग सालों साल बाद मिल रहे हैं। देखना भी, तो आपको दिखाती हूँ। क्या 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 क्या, इधर से इधर। हाँ बस बस बस, अरे बस हीरो, सामान अंदर लेने दे, रुक जा। हुआ यूं कि मैं मार्केट तो जाकर आ गई, पर गलती से सो गई। धूप में से आई थी ना दोस्तों, इसलिए तो धूप में से आई थी। और एक्चुअली क्या है ना, मैं आपको बताती हूँ, मैं जिस घर में पहले रह रही थी ना, 1 मिनट थोड़ा सा बिस्किट आ गया तो मैं पहले जिस घर में रह रही थी ना, फॉर सम रीज़न मुझे वहाँ पे नींद नहीं आती थी, और मैं घंटों रात को दिन में मेरे दोस्तों को कॉल करके रोते रहती थी कि तुम लोग सो रहे हो, मुझे नींद ही नहीं आ रही। और मैंने बहुत सारी चीज़ें ट्राई करी उस टाइम पे सोने के लिए, नींद आने के लिए, और ऐसा हुआ है शायद अब इस घर में मैं वो पूरी 6 महीने की नींद पूरी कर रही हूँ, ऐसा मुझे लग रहा है। क्योंकि मैं जब से आई हूँ तब से मुझे इतनी बढ़िया नींद आ रही है, और मैं सो ही रही हूँ, मतलब ऐसे नहीं कि गहरी नींद में सो रही हूँ, और पर वो थकान निकल जा रही है इतने दिनों की। तो अभी हो गई है शाम, मैं फ़ैन वैन तो लेकर आ गई, पर कोई इलेक्ट्रिशियन मेरे को मिला नहीं उसको फिटिंग करने के लिए। तो मैंने नीचे वाली आंटी को बोल दिया है, और उनके कांटेक्ट में कोई होगा तो वो बता देंगे। पर वैसे भी दोस्तों आप देख रहे हो, ये मेरे जो बाल उड़ रहे हैं ना, ये नेचुरल हवा की वजह से। तो मुझे नहीं लगता कि फ़ैन की मुझे कोई ज़रूरत है, पर फ़ैन आ गए हैं, वो लग भी जाएंगे, मुझे कोई जल्दी नहीं है फ़ैन लगवाने की। पर मैंने सोचा शाम हो रही है, मैंने अपनी चाय बना ली है, और सोचा मैंने आपसे थोड़ी सी बातचीत कर लूँ अच्छा वाला। अभी मैंने आपको सनसेट दिखाया है, ये ठीक मेरे विंडो से मुझे दिखता है, और इतना मतलब ये मेरा फेवरेट स्पॉट है शाम वाला। वो और एक है जो सुबह मैं चेयर में बैठी थी, वो वाला, ये वाला। और इस घर में तो मैं बोल ही नहीं सकती, नज़र ना लगे, हाय किसी की नज़र ना लगे मेरे घर को, पर इतने सारे स्पॉट्स हैं यहाँ पर जहाँ पर आप मतलब जैसा घर मैं इतने दिनों से ढूंढ रही थी ना कि यू नो अपना लाइक यू शुड गेट योर टाइम, इट्स योर हाउस, यू शुड बी एबल टू एंजॉय द सैंक्टिटी ऑफ द प्लेस। और इतना पॉजिटिव फील होता है इस घर में। लाइक अभी देखो शाम के वक्त में इतनी अच्छी हवा बह रही है, मैंने जानबूझ करके बाल खोले हैं ताकि आप लोगों को दिखे कितनी प्यारी प्यारी हवा बह रही है, और बिल्कुल कोई शोर नहीं किसी का। पुराने वाले घर में बस लोग चिल्लम चिल्ली दिन भर करते रहते थे, मैं कुछ मतलब मेरा थॉट प्रोसेस डिस्टर्ब हो जाता था। और अभी ऐसा टाइम है कि मुझे चाहिए ये टाइम अपने साथ, क्योंकि मेरे मम्मी डैडी बोल रहे शादी कर ले शादी कर ले शादी कर ले, जो कि मुझे नहीं करनी है। और चाहिए मुझे ये टाइम मेरे साथ चाहिए, अपने साथ चाहिए। और जिस तरह का घर मैं ढूंढ रही थी, बिल्कुल लोगों से दूर, बिल्कुल ही एंटी सोशल लाइफ, बिल्कुल वैसा घर है ये, और बहुत अच्छा लग रहा है। तो आप सनसेट एंजॉय कीजिए, मैं भी सनसेट एंजॉय करती हूँ। चाय पी लीजिए, मैं आपको मिलती हूँ थोड़ी देर में, जब मैंने जो मार्केट में से सामान लाया है उसको लगाएंगे और थोड़ा सा रीसेट करेंगे घर, और थोड़ा सा अनवाइंड करेंगे, और उसको करते करते कल की तैयारी करेंगे। अब
एक दिक्कत ये है ना कि मैंने जैसा घर मुझे चाहिए था वो मिल तो गया, पर उस घर की कीमत मुझे कुछ इस तरह से चुकानी पड़ेगी कि मुझे ऑलमोस्ट अराउंड 1.5 आवर्स ट्रैवल करके ऑफिस जाना पड़ेगा और वहाँ से आना पड़ेगा, जो कि मैं सोच रही हूँ बहुत बड़ा टास्क होने वाला है। अगर मैंने गलती से भी ट्रेन्स मिस कर दी तो मेरी जो ट्रैवलिंग है पूरी की पूरी लोकल पे डिपेंडेंट है, जो कि है हमारी मुंबई लोकल जिंदाबाद। एक मिनट, मैं कुछ नहीं बोलूँगी, मैं बस ये एंजॉय करूँगी। कभी कभी सूरज की तरह ढलना पड़ता है, कांटे हो जिन राहों में उधर चलना पड़ता है। तन्हा दिल तन्हा जिंदगी लगती है प्यारी, बगैर हम सफ़र के यहाँ सफ़र करना पड़ता है। बस यही कुछ पंक्तियाँ थी जो मुझे याद आ गई जब मैं सुंदर सा सनसेट अपने विंडो से एंजॉय कर रही थी। और क्या चाहिए होता है ज़िंदगी में दोस्तों? सुकून ही तो चाहिए होता है, जिसके लिए हम इतनी जद्दोजहद करते हैं, इतनी मेहनत करते हैं। जिस सुकून को पाने के लिए हम इतनी मेहनत करते हैं, वो मिल ही नहीं पाता। मुझे मिल गया तो मैं जाने नहीं दूंगी। तो फटाफट से ख़त्म कर लेती हूँ अपनी चाय। दोनों बच्चे मेरे प्यारे बैठे हैं नीचे, इंतज़ार कर रहे हैं कि हम कब नीचे जाएंगे। तो अभी थोड़ी देर में उनको नीचे लेकर जाऊंगी और फिर करूंगी बाकी के काम मेरे, और मिलूंगी आपको थोड़ी देर में। आप भी अपनी चाय एंजॉय कर लो और मेरा व्लॉग देख लो। शेयर नहीं किया हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, और मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना कि आपके लिए सुकून का डेफिनेशन क्या है। मेरे लिए सुकून का डेफिनेशन है मेरा ये घर। आपके लिए सुकून का डेफिनेशन क्या है, ये मुझे ज़रूर बताना। मेरी सड़ी हुई शक्ल देख के आप सोच रहे होंगे कि पता नहीं संडे था और ये ऐसी शक्ल क्यों नहीं क्यों ही बना रही है। मेरी शक्ल इसलिए उतरी हुई है क्योंकि मैं बहुत ही प्यार से अपने लिए खाना बनाने गई थी और आधा बन गया था और गैस खत्म हो गया। इसने धोखा दे दिया आज मेरे को। यही है वो सिलेंडर जिसने मुझे धोखा दिया है। बैठ जाओ पहले अपने किचन पे आराम से। जी हाँ। हाँ, तो रात हो गई है, शाम भी नहीं, रात हो गई है, रात। और मैंने बहुत सारे काम कर लिए, जैसे अगर फ्रिज खोल के दिखाऊंगी तो पता चलेगा कि कितनी सारी सब्जियां मैंने साफ करके रखी, फ्रूट्स रखे, कल की पूरे वीक की तैयारी कर ली। और जब मैं बड़े प्यार से अपने लिए खाना बनाने गई तो गैस खत्म हो गया। पर मैं आप लोगों को बताती हूँ कि मुझे स्मॉल टाउन्स क्यों पसंद है ना। अगर मैं किसी सिटी में होती, जो कि मैं थी थोड़े दिन पहले, और ऐसी परिस्थिति आती जब मेरा सिलेंडर खत्म हो जाए या कुछ हो जाए, तो बहुत रेयरली लोग है ना आपको हेल्प करने आते हैं। मेरे जो पहले वाले सोसाइटीज़ के जो नेबर्स थे, हार्डली 1 या 2 सोसाइटी थी जिसमें लोग एक्चुअली केयर करते थे। और बहुत से बार तो ऐसा होता था कि आप उनसे मदद मांगने भी गए तो मुंह बना लेते, है ना। लेकिन आज का इंसिडेंट बहुत ही स्पेशल था। तो मेरा आधा खाना बन गया था और आधा रह गया। तो मैं रहती हूँ 3rd फ्लोर पे, मेरी जो ग्राउंड फ्लोर वाली एक आंटी है, बहुत ही प्यारी, मैं उनसे गई हेल्प मांगने। और मैंने सबसे पहले उनको पूछा उनके पास मेरे जैसा सिलेंडर है क्या। तो नहीं था, पर हमने फिर भी ट्राई किया। 3 फ्लोर्स ऊपर आई हूँ मैं सिलेंडर ले करके,
जो कि लगा नहीं, और फिर वो अलग मेहनत करी मैंने जाके नीचे पहुंचाने की। उनके बेटे ने मेरे को हेल्प किया, इसलिए इतना कुछ नहीं लगा। बट फिर भी आप सोचिए 14-15 किलो का सिलेंडर मैं लेकर आई हूँ ऊपर। रुको मैं पहले बैठ जाती हूँ कहीं पर, फिर आपसे बात करती हूँ। हाँ, ये आ गया लड्डू मेरा। लड्डू, आज तूने व्लॉग को हाय नहीं बोला। हाय, से हाय लड्डू, से हाय। अच्छा, तो हुआ यूं कि वो, अच्छा एंजल को भी हाय बोलना है। एक मिनट एंजू, ये तो पता नहीं, उसको बस पप्पियाँ देने आती है और कुछ नहीं करती वो, दिन भर उसका वही काम है। तो मैं कह रही थी कि वो आंटी इतनी प्यारी थी। पहले तो उन्होंने मेरे को सिलेंडर ऑफर किया, जो मैं लेकर आई वो लगा नहीं, फिर मैं नीचे गई उनको दे दिया। फिर मेरा जो आधा पका हुआ खाना था वो लेकर मैं नीचे गई और उनकी गैस पे मैंने अपना खाना बनाया। बहुत ही प्यारी आंटी है, उन्होंने मेरे को अपने से एक ऑमलेट बना के दिया, फिर मैंने वही खाना खा लिया, क्योंकि मैंने सोचा क्या ही करूँ, ऊपर आके अकेले खाना खाऊंगी। वैसे लड्डू और एंजल तो थे ही, पर फिर भी जस्ट फॉर अ चेंज मैंने उनके यहाँ खाना खा लिया बहुत ही अच्छे से, उनके बच्चों के साथ, मेरे ही व्लॉग्स देखते हुए। तो मैं रिमाइंड कर देती हूँ, बहुत सारे व्लॉग्स मैंने अपलोड किए, अगर आपने नहीं देखा होगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और किया होगा सब्सक्राइब तो शेयर कीजिए, मेरे व्यूज़ बढ़ाइए। बहुत अच्छा लगता है जब आप मुझे कमेंट्स लिखते हो, तो पढ़ने में बड़ा मज़ा आता है। तो ऐसे और अच्छे अच्छे कमेंट्स कीजिए ताकि मैं मोटिवेटेड रहूँ और मैं रोज़ व्लॉग पोस्ट करूँ। तो मैं कह रही थी कि उन्होंने बहुत अच्छे से मुझे ऑमलेट बना के दिया, और उसके बाद खाना खाने के बाद उन्होंने मुझे कहा कि कल सुबह गैस तो होगा नहीं, तो मैं ब्रेकफास्ट कैसे बनाऊंगी, है ना, तो मैं उनके यहाँ आ कर के ब्रेकफास्ट करके जाए। ऐसा कौन कहता है? कौन, कहाँ कहाँ ऐसे भले लोग मिलते हैं आज के ज़माने में? नहीं मिलते। मैं 10 जगह रह के देख चुकी हूँ, बहुत जगह घूम चुकी हूँ, मुझे पता है कि बहुत मुश्किल से ऐसे अच्छे लोग मिलते हैं। तो अगर आपको ऐसे अच्छे लोग मिले हो तो ज़रूर उनको थैंक यू कह देना, कुछ तो करना उनके लिए। मैं भी करूँगी, अभी मैंने सोचा नहीं मैं क्या करूँगी, पर मैं कुछ ना कुछ ज़रूर करूँगी। इतनी प्यारी मैंने जब से यहाँ पर शिफ्ट किया है, 2-3 दिन हो गए, तब से वो आंटी मेरे को हर चीज़ में हेल्प कर रही है, हर चीज़ में। मतलब कभी वो मना नहीं करती किसी चीज़ के लिए, इनफैक्ट रोज़ कहती है कि उनके साथ आकर खाना खा के जाए। ऐसे कौन करता है? स्पेशली मैं आपको बता दूं, स्पेशली जब कोई अकेले रहता है। यूजुअली मैंने देखा है सिटीज़ में जब लड़कियां अकेले रहती है ना, तो नेबर्स जो है वो पता नहीं ऐसे देखते हैं जैसे या तो लड़की एलियन है, या तो पता नहीं कौन सा दुनिया का कांड करके उनके बिल्डिंग में रहने आई है, जो इस तरह से घूरते रहते हैं। पर कोई कोशिश ही नहीं करता। अरे भाई, हम लोग भी हम बस अकेले रहते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि हम एलियन हैं, या हम लोग पता नहीं हमने कोई कांड वांड नहीं करा है। हम आपके जैसे अच्छे भले लोग हैं, जो पता नहीं, दैट्स अनदर थिंग, वो अलग किस्सा है, और किसी और ब्लॉग में बात करेंगे इसके ऊपर। पर आज का जो सिचुएशन था ना यार, एक तो मैंने शाम से बहुत काम किया है, और फिर जब गैस ख़त्म हो गया था, मैं सोच में पड़ गई थी कि मैं क्या करूं। पर थैंक गॉड आंटी ने मेरे को बचा लिया, मैंने अच्छे से खाना खा लिया अभी। और फिर भी कुछ छोटा छोटा काम बाकी है, और इन लोगों ने भी खाना खा लिया है, पगलों ने। अब मैं वो छोटा छोटा काम, जैसे कपड़े सूखने डालने हैं, ये वो छोटा यहाँ वहाँ का काम है, उसको मैं फटाफट से निपटाती हूँ, और मैं भी सोने की तैयारी करती हूँ। मैंने सोचा था जल्दी सोऊंगी, क्योंकि कल सुबह जल्दी उठ के ऑफिस जाना है। पता नहीं क्या होने वाला है, मैं कितने बजे उठने वाली हूँ। तो मैं ये वाला व्लॉग यहीं पर एंड कर रही हूँ। आप लोग इसको बहुत ज़्यादा प्यार दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, एंड लव यू ऑल।